आज हम लोग कोलिजन में, इसके पहले हमने जिसे पढ़ा था टाइप ऑफ कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो अभी हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो उसका हम देखेंगे कि कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन क्या क्या होता है, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे होता है, और काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है, डिफॉर्मेशन कब मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होती है। तो उस चीज़ को हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे दो बॉल मान लेते हैं, दो बॉल कोलिजन कंसीडर करते हैं, जिसमें कि हम ये स्टडी करेंगे जो हमने बोला अभी, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन, वेलोसिटी का वेरिएशन, डिफॉर्मेशन कैसे होता है उसमें। तो यहाँ लिख देते हैं कंसीडर टू बॉल्स, कंसीडर टू बॉल्स, ये इलास्टिक बॉल है, परफेक्टली इलास्टिक बॉल है, ये लिख देते हैं यहाँ पे। कैसी हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉल्स मूविंग ऑन प्लेन सरफेस। एक सरफेस पर दो बॉल चली जा रही हैं। दो बॉल्स हम इनको दिखाते हैं यहाँ पे। एक मान लेते हैं ये हमारे पास सरफेस है, सरफेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, और दो बॉल्स, एक बॉल ये है और एक बॉल ये। इसको हम नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है, और इसका जो स्पीड है मान लेते हैं कि यू ए स्पीड से जा रहा है, इसका जो स्पीड है यू बी स्पीड से जा रहा है। यहाँ पे यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी है, मतलब कि ए का स्पीड बी से ज़्यादा है। ये कोलिजन के लिए एक कंडीशन है। अगर पीछे वाले की स्पीड कम रहेगी तो कोलिजन होगा ही नहीं। तो ये बिफोर कोलिजन है, इसको हम 1 नंबर पॉइंट देते हैं। इसके बाद जब अगला समय आएगा, जो ए वाली बॉल है वो बी को टच करेगी जस्ट कोलिजन के पहले, तो हम ये सेकंड केस बना के देखते हैं कि हमारे पास ये दो, ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये दोनों बॉल्स, ये दोनों बॉल्स, ए है और ये बी है। इसका मास हमने एम में लिखा था और इसका मास एम बी लिख देते हैं। इसका स्पीड जो है यहाँ पर यू ए था और ये यू बी स्पीड था। ये जस्ट बिफोर कोलिजन का सीन है, जस्ट बिफोर कोलिजन। ये या फिर बोल सकते हैं कि जस्ट स्टार्ट ऑफ कोलिजन, यहीं से कोलिजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यू ए यू बी से बड़ा हो, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कोलिजन, यहीं से कोलिजन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसके अगले केस में देखते हैं। अब यहाँ से कोलिजन स्टार्ट होगा, ए की स्पीड ज़्यादा है बी से, तो ए वाला बी को धक्का मारेगा, ए बी को आगे की तरफ धक्का मारेगा, बी ए को पीछे की तरफ धक्का मारेगा, जो कि हम नेक्स्ट में देखते हैं। सपोज हमारे पास हम ये तीसरा पॉइंट मानते हैं, ठीक है। वही एक सरफेस बना लिए, राइट, और ये दोनों बॉल्स को बना लिए। एक बॉल ये हो गई और एक बॉल, थोड़ा बॉल सही से नहीं बन पाई है, इसका शेप ऐसे जाएगा। ये बॉल है, ए है और ये बी है। इसका मास अब नहीं लिखते हैं, मास तो पहले से मालूम है। इसका स्पीड चेंज होगा, कोलिजन होगा, तो अभी दिखाते हैं यहाँ पे। इसका स्पीड मान लेते हैं ए का हो गया
UA1, इसका स्पीड हो गया UB1। यहाँ पर क्या होगा कि A जो है B को आगे की तरफ धक्का मारेगा, इसको B को आगे की तरफ धक्का मारेगा, एक फोर्स F लगाएगा, और B जो है वो A को पीछे की तरफ धक्का मारेगा, इधर फोर्स F लगाएगा, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि UA1 इज ग्रेटर देन UA, सॉरी लेस देन, ये कम होगा, UA1 इज लेस देन UA, मतलब कि A की स्पीड पहले से कम हो गई। अभी कम क्यों हो गई? क्योंकि B A को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, जिधर स्पीड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, तो A की स्पीड घट गई। यहीं पर B की स्पीड क्या होगी? B की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि A B को आगे की तरफ धक्का दे रहा है और B आगे की तरफ ही चल रहा था, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो UB1 इज ग्रेटर देन UB। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि UA1 इज ग्रेटर देन UB1। अभी भी A की स्पीड जो है B से ज़्यादा ही है, A की स्पीड B से ज़्यादा है, मतलब कि अभी धक्का लगता रहेगा, और धक्का लगने से क्या होगा कि इसमें डिफॉर्मेशन आएगा बीच में। एक तो कंडीशन हो गई ये हमने लिखा है यहाँ पे, कंडीशन हो गई यहाँ पे। इसके बाद और क्या आएगा ये देखते हैं। फोर्स A विल पुश B इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और B A को किधर पुश करेगा? पुश A इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन पीछे की तरफ धक्का देगा, तो स्पीड में चेंज ऐसे आएगा। दूसरा क्या है, इसमें डिफॉर्मेशन यहीं से आने लगेगा। बोथ बॉल विल स्टार्ट टू डिफॉर्म, दोनों डिफॉर्म होना चालू हो जाएंगे। और क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगी। काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होगी काइनेटिक एनर्जी? ड्यू टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल गो इन डिफॉर्मेशन, विल गो टू डिफॉर्म द बोथ बॉल्स। यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू सम काइनेटिक एनर्जी विल गो इन डिफॉर्मेशन ऑफ बॉल्स, दोनों के डिफॉर्मेशन में चली जाएगी बॉल्स के, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ये हो गया तीसरा कंडीशन। अब इसके बाद हम इसमें चौथा कंडीशन देखते हैं क्या होगा। चौथे कंडीशन को हम यहाँ बना के बताते हैं। मान लेते हैं यहाँ लिख दिए 4, फिर एक ज़मीन बना लिए, यहाँ पर हमारे पास सरफेस है और ये 2 बॉल्स हैं। ठीक है, 2 बॉल्स हैं, यहाँ डिफॉर्मेशन है, ये बॉल A है, ये बॉल B है। इस समय इसकी स्पीड हम मान लेते हैं कुछ A की UA2 है और इसकी स्पीड UB2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, UA2 पहले से स्पीड घटी रही A की, तो पहले से स्पीड कम होगी। UB2
जो बी की स्पीड है पहले से बढ़ रही थी। इस केस में जब ए की स्पीड घट रही है, बी की बढ़ रही थी, एक पॉइंट ऐसा है कि जब दोनों की स्पीड बराबर होगी, तो हम ये पॉइंट को वही मानते हैं, UA2 इक्वल टू UB2। इस कंडीशन में दोनों की स्पीड बराबर है, इक्वल स्पीड वाला कंडीशन। इस पॉइंट पे क्या होता है, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाता है, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम क्यों होगी? क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई है? डिफॉर्मेशन कराने में, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है। फोर्स अभी भी लगता रहेगा, ए विल पुश बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बी विल पुश ए इन, लिखते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इलास्टिक नेचर। यहाँ पर स्पीड डिफरेंस के कारण फोर्स नहीं लगेगा कि ए की, पहले तो ए की स्पीड ज़्यादा थी बी से, तो ए वाला बी को धक्का मार रहा था, लेकिन इस कंडीशन में तो स्पीड बराबर हो गई है, तो स्पीड डिफरेंस के कारण फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स इसलिए लगेगा कि दोनों डिफॉर्म है, तो अपना डिफॉर्मेशन को कम करने की कोशिश करेंगे, तो बी वाला पीछे की तरफ धक्का देगा, ए वाला बी को आगे की तरफ धक्का देगा, ड्यू टू इलास्टिक नेचर। यहाँ पर लिख देते हैं कि फोर्स विल नॉट एक्ट, नो फोर्स ड्यू टू स्पीड डिफरेंस, नो फोर्स ड्यू टू स्पीड डिफरेंस, क्योंकि स्पीड डिफरेंस तो है नहीं, पहले था, पहले ए ज़्यादा तेजी चल रहा था बी से, तो ए बी को धक्का मार रहा था। मोमेंटम अभी भी कंजर्व रहेगा, मोमेंटम हर पॉइंट पे कंजर्व रहेगा। टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। अब यहाँ पर हम निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। उसके लिए पहले हमको मोमेंटम बैलेंस कराना पड़ेगा, तो इस पॉइंट पे जो मोमेंटम होगा वो होगा MAUA2 प्लस MBUB2 इज इक्वल टू MA इनिशियल UA प्लस MBUB। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, UA2 और UB2 इक्वल है, यहाँ पर साइड में डाल देते हैं, UA2 इज इक्वल टू UB2 है, ये इक्वल स्पीड वाला कंडीशन है ड्यूरिंग कोलिजन जो आता है, इसको लिख सकते हैं UA2 इज इक्वल टू UB2 इज इक्वल टू कितना आएगा, MAUA प्लस MBUB अपॉन MA प्लस MB। यहाँ से हमारा किसका फार्मूला आ गया, ये है स्पीड का, जिस समय दोनों की स्पीड बराबर होगी उस समय स्पीड का फार्मूला आ गया। इसके बाद हम इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सम हो जाएगा, हाफ MAUA2 का स्क्वायर प्लस हाफ MBUB2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने A2 और U स्पीड हमने निकाल ही लिया है, UA2 इक्वल टू UB2 इक्वल टू MAUA प्लस MBUB अपॉन MA प्लस MB हमने निकाल लिया है। तो इसको रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आ गई। अब अगर पूछता है कि एनर्जी इन डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी अगर पूछता है कितना चला गया, तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो हमारे पास शुरू में रही होगी,
माइनस के ई काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जो अभी बची है। इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही कहाँ जाएगा, उसको डिफॉर्म कराने में जाएगा। तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल ले, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी आई, किस पॉइंट पे आई, जहाँ पर दोनों की स्पीड सेम होगी उसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। डिफरेंस मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे दोनों की स्पीड इक्वल होगी वहीं पे डिफरेंस डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। और स्पीड कितनी होगी वो भी हमने निकाल लिया। इसके बाद अगला कंडीशन देखते हैं, छठा कंडीशन है। फिर बॉल्स बना लेते हैं भाई। ये हमारे पास दो बॉल्स हैं, राइट, ये दो बॉल्स हैं, ए है और ये बी है। स्पीड हम लिख लेते हैं UA3, स्पीड कुछ ना कुछ चेंज हुई होगी, और ये UB3 स्पीड है। अभी हमारी ए की स्पीड घट रही थी क्योंकि फोर्स उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। बी वाला ए को इधर धक्का दे रहा था और ए वाला बी को इधर धक्का दे रहा था। अभी भी धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को क्योंकि डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन अभी जीरो नहीं हुआ, यहाँ पर डिफॉर्मेशन है कुछ कुछ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं UA3 इज लेस देन UA और UB3 इज ग्रेटर देन UB और UA3 इज लेस देन UB3। इसके पहले स्पीड बराबर थी, अभी ए की स्पीड और घट गई, बी की बढ़ गई, तो ए की स्पीड अब क्या होगी, बी से कम हो रही है। ये कंडीशन आ गई। इसमें क्या होगा, बोथ बॉल्स आर ट्राइंग टू regain ओरिजिनल शेप, इलास्टिक नेचर का ओरिजिनल शेप पाने के लिए फिर से कोशिश करेंगे। अभी भी फोर्स वैसे ही लगता रहेगा, ए विल पुश बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बी विल पुश ए इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि डिफॉर्मेशन घट रहा है, डिफॉर्मेशन घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी वापस आएगी, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन में देखते हैं क्या होगा। लास्ट कंडीशन है, इसमें क्या होगा, अब क्या होगा कि दोनों बॉल सेपरेट हो गई। फिर लास्ट कंडीशन में दोनों बॉल्स सेपरेट हो गई हैं। UA4 डाल देते हैं और ये UB4 हो गया। UA4 लेस देन UA, जो इनिशियल स्पीड थी उससे कम हो गया, और UB4 इज ग्रेटर देन UB और UA4 इज लेस देन UB4। अभी जो B की स्पीड है उससे A की स्पीड कम है, या फिर कह सकते हैं B वाला ज़्यादा तेज भाग रहा है, A वाला कम स्पीड से भाग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों को अलग अलग हो गए बॉल, बोथ बॉल्स आर सेपरेटेड, दोनों सेपरेट हो गए हैं। डिफॉर्मेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, डिफॉर्मेशन जीरो हो गया, और काइनेटिक एनर्जी अगेन मैक्सिमम हो गई। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड
इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर हो गई। अब यहाँ पे टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यहाँ पे हम मोमेंटम का फार्मूला भी लिख देते हैं सब स्टेज के लिए। यहाँ पर आएगा MAUA4 प्लस MBUB4 चौथे के लिए इक्वल टू MAUA3 प्लस MBUB3 इज इक्वल टू MAUA2 प्लस MBUB2 इक्वल टू MAUA1 प्लस MBUB1 इक्वल टू MAUA प्लस MBUB। इसका मतलब टोटल मोमेंटम हर स्टेज में सेम है, इसका मतलब यही हुआ। तो ये है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का केस, और इसमें हमने दिखाया कि वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे हो रहा है, वेलोसिटी किसका घट रहा है किसका बढ़ रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिनिमम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी पहले घट रही थी मिनिमम हुई फिर बढ़ रही है, बॉल्स कब सेपरेट हो रहे हैं, और मोमेंटम ये दोनों का इक्वल है, डिफॉर्मेशन में कितनी एनर्जी जा रही है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें देखा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट